जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की अवे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 8 करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 8 करेंगे। जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे उन्हीं सब रूल का यहाँ पर भी अप्लाई होगा। चूँकि ये जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर जो चैप्टर है इसमें कैलकुलेशन बहुत अधिक है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें इजी लगने लगेंगे। इस एक्सपोनेंट ऑफ रियल का प्रयोग जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है उसको अप्लाई करने में हमें बहुत ही सहायता मिलती है। बेसिकली कैलकुलेशन करने में सहायता मिलती है। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही मजबूत बनाइए। आगे आने वाले उच्च कक्षाओं में आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही काम करेगा। जब हम लाग पढ़ेंगे तो लाग में भी जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है ये चैप्टर वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है √1/4 प्लस 0.01 का होल पावर -1/2 माइनस 27 का होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 3/2। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करके लाना है। LHS दिया है और RHS दिया है 3/2। तो हम LHS को सॉल्व करेंगे, बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LHS। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लिखते हैं √1/4 प्लस 0.01 के होल पावर -1/2 माइनस 27 के होल पावर 2/3। तो ये हम 1/4 का होल पावर 1/2 लिखेंगे। क्यों 1/2 लिखेंगे? हम जानते हैं कि जो ये अंडर रूट होता है इसका पावर जो होता है एक्सपोनेंट होता है 1/2 होता है। प्लस अब देखिए यहाँ पर ये दिया है 0.01। जब पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 संख्या है 0 और 1, तो हमें यहाँ पर 1 लगाकर और नीचे भी 1 लिखकर ये जो डेसिमल है डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं यहाँ पर 2 डिजिट हम लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, सॉरी 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। इसका होल पावर -1/2। ये नियम होता है कि जब कोई संख्या डेसिमल में होती है तो जब डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितना डिजिट होता है, जितना अंक होता है, 1 अपन लगाकर और नीचे 1 लिखकर हम उतना जीरो लगा देते हैं। ये रूल याद कर लीजिएगा। और फिर -27 के होल पावर 2/3। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा इंटू 1/2 प्लस 1/10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। और ये पहले से इसका होल पावर -1/2 है तो इंटू -1/2 माइनस 3 का होल पावर 3 इंटू पहले से 2/3 है तो पहले से लिखेंगे 2/3। अब इसे हम ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, ये 3 से 3 निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस 1/10 का होल पावर यहाँ पर -1 है तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये होगा 1/2 प्लस जब 10 ऊपर जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा 10 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 1/2 प्लस 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा और ये होगा इज इक्वल टू 3/2। 2 एकम 2 एक 3 3/2। ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 3/2 प्रूफ्ड। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्योंकि ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसलिए जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो 15-17 मिनट का वीडियो अपलोड हो रहा है। जब ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब हम 30-30 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे ताकि हम चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म करें और सीखते हुए ख़त्म करें। जल्दीबाजी में ये ना हो कि हम कंसेप्ट कोई छोड़ दें या कोई कंसेप्ट भूल जाएं। हम सभी कंसेप्ट करेंगे क्लियर और बढ़िया से पढ़ेंगे, थोड़े रफ्तार में पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन पहला है, इसे नोट कीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, यहाँ पर गिवन है 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n इज इक्वल टू 3/2। इतना दिया है और प्रूफ करके हमें 3/2 लाना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट देखते हैं। ये दिया है 2 के पावर n माइनस 1। ये देखिए 2 के पावर n माइनस 1 कब बना होगा? जब बेस सेम होता है और पावर इक्वल हो या ना हो तो हम उसे पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये इस प्रकार होगा। यहाँ पर 2 के पावर n होगा अपान 2 के पावर 1 होगा, तो ये तब इस फॉर्म में आया होगा 2 के पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है, बेस इसका सेम है, इक्वल है, तो इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम सेम इतना इक्वल टू इतना यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है, यहाँ पर LHS वाला लिखेंगे LHS 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 अपान 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n। तो इसे हम लिखेंगे 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n अपान 2 अपान 2 के पावर n इंटू 2 माइनस 2 के पावर n। ये दिया है 2 के पावर n प्लस 1। ये 2 के पावर n प्लस 1 कैसे हुआ होगा? तो ये हुआ होगा 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1। जब बेस इसका सेम है, इक्वल है और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। तो ये इसे करेंगे 2 के पावर n प्लस 1। इतना लिखें या इतना लिखें बराबर है। तब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर से 2 के पावर n कॉमन लेते हैं। 2 के पावर n कॉमन होगा तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 1/2 अपान नीचे से 2 के पावर n कॉमन होगा 2 माइनस 1। 2 के पावर n निगलेक्ट हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू 2 एकम 2 एक 3/2 अब 2 में से 1 जाएगा तो ये होगा 1। इसे लिखेंगे 3/2। ये प्रूफ हो गया। तो इसे चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलेंगे। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा आगे के लिए अच्छा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसे नोट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जितना हम कैलकुलेशन करेंगे उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट बूस्ट होते जाएंगे। मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस मांगती है। जितना ही हमारा प्रैक्टिस होगा और थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और कैलकुलेशन करने का जो रफ्तार है वही फास्ट होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिकली इसे भी प्रूफ करना है। 0.6 का पावर 0 माइनस 0.1 का पावर -1 अपान 3/8 का होल पावर -1 इंटू 3/2 का होल पावर 3 प्लस ब्रैकेट में है -1/3 का होल पावर -1 इज इक्वल टू -3/2। इसे प्रूफ करके हमें लाना है -3/2। बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू -3/2 के इक्वल आ जाएगी। चलिए हम यहाँ पर करते हैं, लिखते हैं LHS 0.6 का पावर 0 माइनस 0.1 के होल पावर -1 अपान LHS अपान 3/8 का होल पावर -1 इंटू 3/2 होल पावर 3 प्लस ब्रैकेट में है -1/3 का पावर -1। हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्या का पावर 0 हो, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस ये जब 0.1 है तो हम बताए थे इसे 1/1 में लिखते हैं। डेसिमल के बाद जितना अंक होता है 1 लगाकर तो हम 0 बढ़ा देते हैं का होल पावर -1 अपान ये 3/8 का पावर -1 है। तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 8/3 पावर 1 है तो इसका
1 पावर होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लिखते हैं 3 का पावर 3 अपान 2 का पावर 3 प्लस ये -1/3 का होल पावर -1 है, तो जब 3 ऊपर जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -3 का पावर 1 लिखे या ना लिखे। अब हम इसे करेंगे 2 का पावर 3 8 होगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं 1 अपान ये 1/10 जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10 अपान 3/8 इंटू 3 का पावर 3 अपान 2 का पावर 3 8 -3, जब ये हटेगा ब्रैकेट तो -3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 8/3 था, 8 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे 1 में से -10 जाएगा तो -9 होगा अपान ये 3 से एक 3 ये कैंसिल होगा तो 3 स्क्वायर -3 इक्वल टू -9 अपान ये 3 का 9 -6 इक्वल टू आएगा ये -9/3, तो ये होगा नहीं, यहाँ पर 3 है तो ये होगा 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 होगा और ये आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड -3/2 LHS इक्वल टू RHS आ गया। क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा है, हम यहाँ पर भी कर देते, लेकिन चलिए यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। केवल इस चैप्टर में केवल प्रैक्टिस ही करना है। जो हम प्रीवियस लेक्चर में रूल बताए थे वही रूल अप्लाई होगा। जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का जो लॉ है वही लॉ का हम प्रयोग करेंगे, उसी नियम का हम प्रयोग करेंगे। केवल इसमें प्रैक्टिस ही करना है। यदि आप लेक्चर नंबर 8 पर आए हैं तो पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 8 कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लेक्चर नंबर 1 से बेसिक से उठाए हैं, बेसिक प्रॉब्लम से उठाए हैं। तो चलिए अब लेक्चर नंबर 8 में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है इफ 27 का पावर x इक्वल टू 9/3 का पावर x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है 27 का पावर x इक्वल टू 9/3 का पावर x। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर 27 है तो ये 3 का क्यूब है, 3 का पावर 3 अब पहले से x है इंटू x इक्वल टू ये 3 का यहाँ पर स्क्वायर 9 होगा। सेम नंबर में हम तोड़ेंगे इसे और ये 3 का पावर x। तो ये दिया है 3 का पावर 3 इंटू एक्स। जब पावर का पावर में परस्पर मल्टीप्लाई होता है 3 का पावर 3x और ये जब 3x मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 2। बेस इसका सेम है तो और मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 का पावर 3x प्लस x इक्वल टू 3 का पावर 2। ये होगा 3 का पावर 3x प्लस x 4x इक्वल टू 3 का पावर 2। जब ये इक्वेशन में है, इसका बेस सेम है, तो इसका पावर को हम इक्वेट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर ऑन इक्वेटिंग द इक्वेशन, इन इक्वेटिंग द पावर लिखेंगे 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/4, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए। अब लेक्चर नंबर 9 में हम लगभग 30 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को जल्दी ही समाप्त करना है। तो उसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे और आप लोग
जितना प्रीवियस लेक्चर है सब प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते रहिए ताकि कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। इस मैथमेटिक्स का एक ही रूल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट बूस्ट होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। तो मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस मांगती है, स्टूडेंट से केवल प्रैक्टिस मांगती है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट बूस्ट होते जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।